नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चुनावी पार्टियां अब एक्शन मोड में हैं क्योंकि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। रैलियों, रोड शो के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव पर खास तौर पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे, लेकिन कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला यानी एसआरके गुट बैठक से नदारद दिखा। कांग्रेस के एकजुट होने के दावे एक बार फिर से फेल होते नजर आए। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस की लोकसभा के लिए तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही हरियाणा में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान शुरू होगा और साथ ही पार्टी में सब ठीक होने की बात भी उन्होंने कही। गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि 1-2 दिनों में हाईकमान बैठक करने जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सही मायने में एसआरके गुट का बैठक में न आना इस बात की ओर संकेत करता है कि कांग्रेस में सब कुछ तो ठीक नहीं है और ये गुटबाजी कांग्रेस को आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकती है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से, उन्हीं के परिक्षेप में उनके साथ जुड़ते हुए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के साथ घर घर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन हुआ था, इसी तरह यहाँ हरियाणा में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का एक मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। मेरा नारनौल में, एमपी साहब का रोहतक में और हुड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। इसमें हम सभी बूथ में 21 से 31 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। उनका एक इंचार्ज होगा बूथ का, बूथ प्रमुख। जो बूथ का इंचार्ज होगा वो ब्लॉक इंचार्ज जो हमारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारी बूथ कमेटी बनाएंगे। कौन सा खेमा है? कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एक है और एक नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति जाना जरूरी नहीं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनका तारुफ आपसे करवा दूं। शीशपाल जिंदल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, हर बार अंतर्कलह होती है, हर बार गुटबाजी होती है और कांग्रेस चुनाव हार जाती है, और इस बार भी जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है हरियाणा में, फिर से वही चीजें दोहराना, फिर से वही चीजें देखी जाना, क्या लगता है कैसे लोकसभा के चुनाव में आप अच्छी सीटें ला पाएंगे, कैसे विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे? देखिए ज्योति जी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई धड़ेबाजी नहीं है। कांग्रेस आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी, इन सबके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेता साथ हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आज एसआरके गुट क्यों बैठक में नहीं पहुंचा लक्ष्मीकांत जी, ये भी बता दीजिए फिर। अब बैठक में ना पहुंचना तो कोई इसकी गुटबाजी की निशानी नहीं है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सब लोग वहां पर पहुंच पाए। अपने और भी जो है कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यक्रम है। अब बैठक में तो मैं भी नहीं जा पाया, तो मैं कौन सा गुटबाजी का शिव उसमें आ गया क्या? अब नहीं, बैठक में ना जा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि तमाम जो नेता है, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी है, भाई रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी जी है, उदय भान जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो भी, और बाबर जी हैं जो है हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के। लेकिन सारे के सारे तमाम नेता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वोट किसके लिए मांग रहे हैं भाई? कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, देश के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि इकट्ठा है, साथ है, क्योंकि कांग्रेस की सोच देश की सोच है, राष्ट्रवाद की सोच है।
कांग्रेस देश अच्छा ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो हुड्डा जी ये कहते क्यों नहीं सुनाई देते हैं कि सुरजेवाला जी को ये जिम्मेदारी दी गई है, शैलजा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। आज भी उन्होंने कहा जो हर घर कांग्रेस अभियान जो शुरू हो रहा है कांग्रेस का, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जींद संभालूंगा और नारनौल से प्रदेश जो अध्यक्ष है उदयभान जी संभालेंगे और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी संभालेंगे। अच्छा, उन तीनों को जिम्मेदारी देते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? फिर बैठक से नदारद है ना, जिम्मेदारी तो देनी चाहिए। सुनिए, देखिए सुनिए, आप ज्योति जी जिम्मेदारी जो भी देखिए वो राष्ट्रीय स्तर पर आती है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो जिम्मेदारी लगाएंगे, आदरणीय राहुल गांधी जो जिम्मेदारी लगाएंगे, बाबरी जी हैं हमारे प्रभारी हैं, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सबके सब जिम्मेदारी से लेंगे और सबके सब अपना कार्यक्रम करेंगे। सभी का सब तो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। किसने कहा है कि कोई पार्टी के खिलाफ काम करता है? हर नेता, मैंने अभी भी कहा है कि जिनके नाम लिए बहन कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, किरण जी हैं, कैप्टन अजय हैं, तो सबके सब तो प्रदेश कांग्रेस में, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में सबके सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और सबका ध्येय सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस का हो, राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को मजबूती के लिए तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस केवल कांग्रेस के लिए काम नहीं करता, कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करता है। कांग्रेस आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कांग्रेस आएगी तो महंगाई पर नकेल लगेगी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ये बड़ी बात भी है कि कांग्रेस मानने को ही तैयार नहीं थी। ठीक है, जिंदल जी भी हमारे साथ बने हुए। जिंदल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज कांग्रेस की बैठक हुई और एसआरके गुट उसमें नदारद दिखा और दूसरी तरफ वो मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। क्या रिएक्शन है आपका पूरे मामले पर? कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बड़ी सफाई से जो उनकी गिटबाजी थी उन पे पर्दा डालने का प्रयास किया। खैर, ये इनका आंदोलनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद आप देखोगे कि देश के लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस, एक था घमंडिया गठबंधन, और विधानसभा चुनाव के बाद कहेंगे एक थे भूपेंद्र हुड्डा जी। अरे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, घर घर जाने से कुछ नहीं बनता, लोग आपको नकार चुके हैं। लोग अरे सर, अरे सुनिए ना सर, अरे शर्मा जी सुनिए। अनिल विज और खट्टर साहब में क्या दिक्कत है वो तो बता दो पहले। कोई दिक्कत नहीं अनिल विज जी में, और सारी दिक्कत तो है। खट्टर विज साहब रोज उठ करके बैठ जाते हैं। कर्म एक है, देश सेवा। जिंदल साहब दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने से अपने घर नहीं बचा करते कभी। मैं तो, आप जरा सुनिए ना, मैं आपकी बात में चुप रहा, आप सुनिए जरा। हर घर पतन कांग्रेस बेवतन, ये होने जा रहे हैं। आने वाला समय लक्ष्मीकांत जी इस प्रकार का होगा, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, हमारे ऊपर गर्म होने से कुछ नहीं होने वाला। अरे सुनिए, हमारे ऊपर गर्म होने से, हमारे पे दबाव बनाने से, हमारे पे बरसने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही आपको बोलने की आजादी मिली है, आपको तो बोलने की आजादी भी नहीं की है, आप तो बोल भी नहीं पाते थे। कीजिए, आप बात करती हो माननीय अनिल विज जी और मनोज लाल जी की, क्या कमी है इनमें बताइए? बढ़िया तालमेल से रहा, हर बैठकों के अंदर सॉरी, हर बैठकों के अंदर दोनों इकट्ठे होते हैं। आपकी एक भी बैठक मेरे को बताइए जहां आपकी नहीं आ रही भाई, सुनिए, जहां आपकी मिलजुल कर आपने बैठक की हो, आप मेरे को ठीक है। ठीक है जिंदल जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों के पास लौट के आऊंगे। आपके ऑडियो भी सही करवा रही हूँ, आप लोगों को सही से सुनाई नहीं दे रहा है। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपने भी देखा होगा आज बैठक हुई कांग्रेस की और उसमें एसआरके गुट नदारद दिखा। एक तरफ कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि गुटबाजी है, दूसरी तरफ बैठक में भी ये दिखा कि तीनों लोग शामिल नहीं हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? देखिए ज्योति जी, अभी भाई लक्ष्मीकांत जो है शर्मा जी जो बोल रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, और बड़ी अच्छी सफाई दे करके जो कि उसने जो कि उत्तर दिया है। और जो प्रभारी महोदय जी है, प्रभारी जी इनके जो है कि उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो एसआरके गुट है वो बैठक से नदारद रहा और कहा कि 1-2 दिन के अंदर ये सब ठीक हो जाएगा।
ये तो मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और गुटबाजी की वजह से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है कि इनको हार का मुंह को देखना पड़ा है। और ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा कि कांग्रेस जो है कि यहाँ पर कामयाब नहीं है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है मजबूत है और जनता जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल की राज को जो है कि जिस प्रकार से विधानसभा की एक सीट आई है आपकी करके जो है इतना मजबूत संगठन है कि पूरे की कार्य करने का काम किया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर जो है जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि विपक्ष के नेता हैं सदन के अंदर और वो किसी प्रकार की जनता की आवाज न उठा करके ये सीधा संकेत ये कि दिखाई देता है कि हुड्डा जो है कि वो बीजेपी के अंडर प्रेशर है और बीजेपी से जो है कि वो मिला हुआ है और वो नहीं चाहता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर और कोई साथी आगे आए ताकि हरियाणा के अंदर जो है वो बात बढ़े। लेकिन आज जो है कि हुड्डा की मोनोपोली है और जो लक्ष्मीकांत जी हैं, तो आप इस बात को आप करें कि ये कांग्रेस जो है कि हुड्डा की है या कांग्रेस के जो है कि वो अपने जो है कि आदेश होते हैं कि किस प्रकार से जो है कि वो काम करना चाहिए। जैसा कि आज बैठक के अंदर ठीक है बैठक के अंदर जैसा कि आज जो बोला गया है कि भी आप नारनौल को संभाले, रोहतक को ये संभालेगा। आपकी आवाज सही करवा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है कृष्ण कुटल जी, ठीक है कृष्ण कुटल जी, आपको सुना मैंने, दोबारा आपको समय दूंगी बोलने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है और आपका जो बाकी नेता है वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप में गुटबाजी है और वो गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर घर कांग्रेस और घर घर कांग्रेस से कैसे सत्ता का रास्ता साफ होगा आपके लिए? ज्योति जी, कमाल की बात यह है, कह कौन रहा वो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं जिनके खुद के घर बड़े टूटे फूटे पड़े हैं, खट्टर साहब की, अनिल विज साहब की रोज के जो जूतम पजायर है वो सबके सामने आती है और रोज तो अनिल विज साहब रूठ करके बैठ जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है। तो ये तो इनका हरियाणा में हाल है। जेजेपी और भाजपा के गठबंधन का कुछ पता नहीं है, ये कहाँ है, रुकेगा नहीं। अभी 2 दिन पहले एक डिबेट में ये बात चल रही थी, भाजपा के प्रवक्ता कह कर थे कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, जेजेपी वाले गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारा गठबंधन है, हम बातचीत करेंगे। तो ये तो इनका हालात है। इनेलो के भाई कह रहे थे कृष्ण जी आप बहुत अच्छे साथी हैं, बड़े प्यारे मुझे लग रहे हो, लेकिन भाई मेरे कृष्ण भाई आप ये देख लीजिए इनेलो है कहाँ। आप मेरे घर पर पत्थर फेंक रहे हो, पहले अपना घर देख लीजिए। मेरा घर तो आज भी साथ है। मैंने फिर बार बार कहा है कि तमाम के तमाम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, ये घर घर कार्यक्रम की बात आवाज कर रहे हैं, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन से जुड़ा है, लोगों के बीच में जा रहा है, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहा है। हाँ, पिछले कुछ वक्त के अंदर ऐसा जरूर हुआ है कि झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, बेईमानी की राजनीति हिंदुस्तान में हुई है, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे वो सीबीआई का मामला हो। इस तरह आपने पूछा कि फिर सत्ता में क्यों नहीं लौट पा रहे, किस तरीके से तो लोगों को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तांडव जिंदल साहब आपको समय दिया जाएगा, एक बार लक्ष्मीकांत जी का जवाब पूरा दे। मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर जिंदल साहब को बोलेंगे, बड़े जल्दी बहुत प्यारे भाई। देखिए अब हिंदुस्तान में खेल क्या चल रहा है, जो तो दूसरी पार्टी में उनके ऊपर तो ईडीओ की रेड पड़ेगी, वही आदमी भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वो अजीत कुमार है। बस फिर बात वही आ गई लक्ष्मीकांत जी की ईडी और सीबीआई से ऊपर नहीं उठना। आपने एक प्रश्न आया था ना कि जब कांग्रेस इकट्ठा है तो सत्ता में क्यों नहीं लौट पा रही। बोले पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी 15 लाख का जुमला, कभी शहीदों के शहादत के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। ये तो राजनीति का स्टेटस ही लोगों ने बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान से रोजगार खत्म कर दिया, महिलाओं का उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है और महंगाई की कोई जो सीमा नहीं रही है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी वापस आऊंगी लौट के, आपको फिर समय दिया जाएगा। जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, दीजिए जिंदल साहब इनकी बातों का जवाब। ज्योति जी देखिए, इनको शर्मा जी को ये मालूम नहीं कि आज भारत की अर्थदशा क्या है।
भारत आर्थिक तौर पे किस पायदान पर है। दूसरा, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ईडी की, इनको ईडी की तरफ भय क्यों लगता है। अभी आपके एक सांसद पकड़े गए थे, 350 करोड़ से ज्यादा उनके घर में कैश बरामद हुआ, तो क्या ईडी कसूरवार है? अपने घर में झांकिए, अपने घर में जाइए लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी आऊंगी लौट के आपके पास, आपको समय दिया जाएगा। एक बार जिंदल जी का जवाब सुन लीजिए। ज्योति जी एक बार म्यूट कीजिए इनको जरा, एक बार। देखिए उन्होंने भी आपको सुना था, आपको भी सुनना पड़ेगा। एक बार प्लीज इनको म्यूट कीजिए, सुनिए। आप सुनिए ज्योति जी, एक बार सुनिए। शर्मा जी मेरी बात सुनिए। शर्मा जी सुनिए, आप शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। वादा होना चाहिए, आप समय खराब कर रहे हो। आप ही ने ना ईडी पे सवाल उठाया था, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बार। लक्ष्मीकांत जी एक बार सुन लीजिए जिंदल साहब का जवाब, उसके बाद आपके पास लौट कर आऊंगी, आपको भी समय दिया जाएगा। आज ठीक है, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं क्योंकि लगातार नेटवर्क की वजह से आवाज की दिक्कत आ रही है। आपका आवाज आ पा रही है जिंदल साहब? आपका आवाज आ पा रही है? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप अपनी बात रखिए। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपनी बात रखिए। ज्योति जी देखिए, अगर कोई आदमी ये कुछ किसी चीज को लेकर के जायज बात को कहता है, उसका दुख नहीं आता। दुख तब आता है यार, आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो, मोदी जी हवाई जहाज में घूमते हैं, और हवाई जहाज में जो हवाई पट्टियां बनी हैं, और फिर एक स्टेडियम में जाकर के भाषण देते हैं। सड़कें कांग्रेस की बनाई हुई हैं, तो हवाई जहाज कांग्रेस के समय में आया, रेलवे जो चली वहां से चली है, ट्रांसपोर्ट वहां से चला है। अरे आप तो अपने आप को 9 साल से सत्ता में ये लोग गिनते हैं, और फिर देश की सरहदों का क्या हुआ? पुलवामा का आज मैं पूछना चाहता हूं ज्योति जी, जिंदल जी से, कि 2019 का चुनाव पुलवामा में जीता गया। ऐसा भी पूरी दुनिया के अंदर इकलौता प्रधानमंत्री है जो शहीदों की शहादत पर वोट मांग लेता है। लोगों को कहता है कि भाई देश के नौजवानों का जो पहला वोट है वो देश के जो शहीद सैनिक है उनके नाम पर मिलना चाहिए। उनके नाम पर किसको मिलना चाहिए? भाजपा को मिलना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया बना दिया इन लोगों ने। दूसरा, 15 लाख का चश्मा दिया गया 2014 में। भाई आप देश को लेके कहां जा रहे हो? आज महंगाई का आलम क्या, रोजगार में क्या है? अभी मैं पीछे देख रहा था कि हिंदुस्तान का 40%, 30% जो यूथ है वो विदेशों में जा रहा है, देश छोड़कर भाग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश का नौजवान, जिस देश का फ्यूचर, क्योंकि नौजवान किसी भी देश का फ्यूचर होता है, अगर किसी भी देश का नौजवान, ठीक है जिंदल साहब आऊंगी आपके पास, देश में बसेगा। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, आपने थोड़ी देर पहले राम मंदिर की बात भी कही थी। आपने कहा था कि और जो आज पीसी हुई है कांग्रेस की, उस पर भी ये बात की गई कि इवेंट ये बीजेपी का इवेंट है, इस तरीके की बातें की गई। देखिए ज्योति जी, राम के नाम पे वोट मांग रही है बीजेपी, ये कहा गया था। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूँ। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के चैप्टर में कहीं था ही नहीं। इन लोगों ने राम मंदिर को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए प्रयोग किया। राम मंदिर और कांग्रेस, देश के लोग, सुनिए ना ज्योति जी, अब मैं बताता हूँ। राम मंदिर हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। मैं हिंदू हूँ, मुझे भी राम मंदिर पर गर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर नहीं। राम मंदिर वो है जो सिर्फ भगवान राम तक सीमित हो, जो देश के लोगों की भावनाओं तक सीमित हो, जिसमें देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हो। अरे कमाल की बात है, जिस देश को संतों का तो खड़गे जी और सोनिया जी नहीं जाना चाहती प्राण प्रतिष्ठा में, तो उनकी भावनाएं नहीं है क्या? ज्योति जी सुनिए ना, आप जिस देश के अंदर 4 शंकराचार्य पूजे जाते हो, और 4 के 4 शंकराचार्य बिल्कुल धर्म, या तो आप धर्म को ना मानते हो, धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी बनती है, और जिन लोग जो धर्म को मानने वाले हैं, जो धर्म को आगे लेकर चलते हैं, जिनके कंधों पर धर्म टिका हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो एक काम कर दिया ना कि सारा कुछ इनके कंधों पर टिका है। जो 4 शंकराचार्यों ने बात कही है। जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर गुटेल जी आपके पास आऊंगी। देखिए मेरे पास समय सीमित होता है। राम मंदिर के मामले में एक पॉइंट सुनिए, उस देखिए 15 सेकंड आपके पास प्रतिष्ठा करवाने के लिए भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण से युद्ध किया, उसकी पूजा करने के लिए कौन आदमी जाएगा जो खुद की पत्नी को छोड़े जा रहा है, इसलिए खुद की पत्नी। ठीक है, जिंदल साहब जवाब देंगे, उसके बाद कुटेल जी आपके पास आऊंगे। जिंदल साहब जवाब देंगे। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जिंदल साहब जवाब दीजिए।
कि इनसे एक बात जानिए कि इनको राम मंदिर से इतनी पीड़ा क्यों है। अरे सुनिए शर्मा जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको राम मंदिर से इतनी पीड़ा क्यों है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर को वोटों का मोहरा नहीं बढ़ाया। और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर चाहते हो या बाबरी मस्जिद चाहते हो? कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट की है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप सच्चाई से भाग रहे हो। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। राम मंदिर जो उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का, वो सैकड़ों वर्षों से, दशकों से चला रहा था, वो आज का मुद्दा नहीं है हमारा। और कानून ने हमें राम मंदिर बना। अरे राम मंदिर को वर्डिक्ट किसका आया? सुप्रीम कोर्ट का आया ना। राम मंदिर की बनवाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात की नौटंकी करती है? किस बात के लिए कहते हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, हम बनवा रहे हैं? जब नौबत आती है राम मंदिर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट चाहते हो या राम मंदिर को चाहते से देखिए, आप एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। फिलहाल दोनों की आवाज म्यूट करवा रही हूँ। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों को सुना, आऊंगी आप दोनों के पास लौट के। कृष्ण कुटेल जी, आपने दोनों को सुना, दोनों के मुद्दे अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर, पूरे डिबेट पर? आपसे फाइनल कमेंट भी चाहूंगी। ज्योति जी, चोर चोर मुखबिर भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। और पहले तो कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया और 9 साल से जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को लूटने में लगी हुई है। क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा और कांग्रेस के काम को भी देखा है। और मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जाति और धर्म की राजनीति करती है और जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि वो अपने लिए जो है वो आज लड़ाई लड़ रही है। तो इस के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि जनता के हितों को ध्यान में रख करके जो है उनकी भलाई के लिए जो है कि नीतियां तैयार करती है और जब जब सरकार आती है तो उनको फायदा पहुंचाने का काम करती है। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, किसानों के हक के अंदर जो है कि फसलों के मुआवजे की बात है, बाढ़ ग्रसित इलाकों के अंदर जो है कि उनका मुआवजा देना और उनको फसलों का उचित रेट देना और जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं और काम के बदले अनाज जो है कि कार्यक्रम चला करके जो है कि उनको मजबूत करना है। और अब जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो है कि स्पष्ट जो है कि घोषणा पत्र है, तो स्पष्ट जो है कि घोषणाएं हैं। और जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी जो है कि बड़ा पैमाने पर है, तो जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी तो नौजवानों को रोजगार देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी और बेरोजगारों को जो है कि 21,000 रुपए जो है कि बेरोजगारी भत्ता देकर उनको मजबूत करने का काम करेगी और गैस का सिलेंडर जो है कि वो मुफ्त देगी। बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो 7,500 रुपए देने का जो है कि वो काम करेगी। और महिलाओं के लिए जो है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले जो है कि देखने को मिलते हैं और एक सख्त कानून बनाकर के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में एसआरके गुट कहीं ना कहीं नदारद दिखा, जिसके बाद से फिर से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।